हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक नया टॉपिक ले आया हूँ। और रिटर्न टू द ग्रेविटेशन चैप्टर के सबसे अच्छे टॉपिक को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूएलजी मैं बोलता हूँ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, पढ़ते हैं ये क्या है। इस लॉ में न्यूटन जी ने क्या कहा था। ये न्यूटन का चौथा लॉ है, जैसे कि हम जानते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं न्यूटन फोर्थ लॉ, पर ये मोशन का लॉ नहीं है, ये ग्रेविटी का लॉ है। पढ़ते हैं। इसमें वो क्या कहते हैं, एवरीबॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, क्या जितनी भी बॉडी हैं सारी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। मतलब मेरा फ़ोन मेरे पेन को अट्रैक्ट करता है, मैं और मेरा फ़ोन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पर खींच नहीं पाते। क्यों नहीं खींच पाते? क्योंकि मास बहुत कम है। आगे बढ़ेंगे। पर अर्थ खींच लेती है कि अर्थ इतनी बड़ी और हम कितने छोटे हैं। हमारे सामने जैसे मच्छर जितना छोटा है, वैसे ही हम भी पृथ्वी के सामने छोटे हैं। अब आगे क्या इसमें है, ये तो समझ में आ गया कि यूनिवर्स की जितनी भी बॉडी हैं सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। एंड द masses ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब जो भी बॉडीज के मास हैं, मेरा मास और अर्थ का मास, ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा पृथ्वी का मास बढ़ा तो फोर्स बढ़ेगा, मेरा मास बढ़ेगा तब भी फोर्स बढ़ेगा, और अर्थ का मास बढ़ेगा तब भी फोर्स बढ़ेगा। कंफर्म मीन्स अगर फोर्स बढ़ता है तो मास भी बढ़ेगा, और मास बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ेगा। ये रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और आगे लिखा है द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। मुझसे अर्थ जितनी दूर है, अर्थ का सेंटर जितनी दूर है, उस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ, और उनका इसका स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर। ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। ठीक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, अगर ध्यान सुनना, मेरे और अर्थ के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स घटेगा, और अगर मेरे और अर्थ के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स घटता है, और अगर मेरे और अर्थ की डिस्टेंस घटती है तो फोर्स बढ़ता है। और बढ़ती और सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ। मेरी और अर्थ की डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो फोर्स घट जाएगा। कह सकते हैं फोर्स बढ़ेगा तो हमारे बीच की डिस्टेंस घटेगी, फोर्स घटेगा तो हमारे बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। क्या कहा, जितनी भी बॉडीज हैं यूनिवर्स में एक दूसरे को सब अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे की तरफ खींचती हैं। ठीक, उन बॉडीज़ का मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बस फोर्स से। मीन्स अगर फोर्स बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेंगे, मास घटेंगे तो फोर्स घटेगा, फोर्स घटेगा तो मास घटेंगे। क्लियर? जो फोर्स के साथ होगा वो मास के भी साथ होगा। अब क्या है, जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं और अर्थ मान लो, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था फोर्स के। इन्वर्सली का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। ये मीन्स अगर फोर्स बढ़ता है तो डिस्टेंस हम लोगों के बीच की घटती है, डिस्टेंस घटती है तो फोर्स बढ़ेगा, सिंपल। और अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स घटेगा। कन्फर्म? तो सिर्फ इसमें यूएलजी में इतना ही कहा गया है। इससे हम फोर्स को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जो लिखा है उसे लिख लो। एक मिनट, पेंसिल है, वेट करो एक मिनट। प्रोपोर्शनल का साइन है इसमें, एक मिनट, प्रोपोर्शनल का साइन नहीं है, रुकना, मैं एक मिनट कोशिश करता हूँ। इंसर्ट नहीं करना मुझे कुछ भी, एक मिनट वेट करो थोड़ा सा। आप वीडियो आगे कर लेना थोड़ी सी, है ना।
में क्या होगा, एफ लिखना, प्रोपोर्शनल का जो साइन हो वो प्रोपोर्शनल का साइन लगाना, एक बॉडी का मास m1 ले लेना, एक बॉडी का मास m2 ले लेना, ठीक है। उसके अपॉन में आप डिस्टेंस ले लेना, जिसे r मान लीजिएगा, r पर स्क्वायर लगा दीजिएगा, ये ऊपर लग जाएगा, ठीक। और फिर जो प्रोपोर्शनल का साइन को हटाने के लिए हमें पढ़ा है कि हमें कांस्टेंट की ज़रूरत होती है, तो हम वो कांस्टेंट लेंगे जी, कैपिटल जी जो की होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस पर हम अलग वीडियो देखेंगे। अच्छा ठीक, अच्छा बाय। समझ में तो आ ही गया होगा ना, सारी बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास होता है फोर्स के और इन्वर्सली डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। और हमने फॉर्मूला देखा कैसे, F इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G मल्टीप्लाई m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके बाय, सब्सक्राइब दी चैनल।